हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के सवाल आते हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका सॉल्यूशन हम कराएंगे। अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, सब समझ में आएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव को शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि कॉस इन्वर्स, ठीक है, ये कॉस इन्वर्स कितना है आपका -1/2। तो देखिए ये प्रिंसिपल वैल्यू पे ये सवाल है और ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है, इसमें से कोई है। तो सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक फार्मूला आप पढ़े होइएगा कि कॉस इन्वर्स -x जो होता है ना, वो माइनस कॉस इन्वर्स x हो जाता है। आप देखिएगा, आराम से देखिएगा, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इस फार्मूला के सॉरी पाई माइनस कॉस इन्वर्स x होता है। ठीक है ना, तो ये जो जब फार्मूला लगाओगे यहाँ माइनस दिया हुआ है, तब ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस ये कॉस इन्वर्स 1/2 हो जाएगा। अब ये चीज़ पॉजिटिव हो गया तो आपको बताया गया है कि ये पाई माइनस ये कॉस इन्वर्स कॉस ये पाई/3 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए एक फॉर्मूला पढ़े हुइएगा कि कॉस इन्वर्स कॉस एक्स का जो मान होता है ना, वो आपका क्या होता है, ये ये एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, अब यहाँ से जो है ये पाई तो पाई रहेगा, माइनस ये कॉस इन्वर्स से कॉस हट जाएगा, मतलब पाई/3 हो जाएगा। तो एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर के, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई/3। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये बताइए। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई में से पाई घटेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 2 पाई/3। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा ये सॉल्यूशन कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये 2 पाई/3 ऑप्शन नंबर ए ही जाएगा इसका आंसर। देखिए ये आपका बोर्ड में पूछा गया सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है, अगला सवाल जो है आपके सामने है। ठीक है, अगला जो सवाल है, पहले थोड़ा पेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा, हम लोग ग्रीन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर x बिलोंग्स टू -1 से 1 है, मतलब इसका ये डोमेन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कॉस इन्वर्स x का मान क्या होगा, यानी ये आपसे पूछ रहा है, यानी कॉस इन्वर्स x का मान क्या होगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा। तो कॉस इन्वर्स x का फॉर्मूला कौन सा है, तो एक बात बताते हैं, एक फॉर्मूला होता है, आप थोड़ा याद करिएगा। कॉस इन्वर्स x अब प्लस ये साइन इन्वर्स x, ये बस दिमाग लगाना है और याद करना है फार्मूला को। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कॉस इन्वर्स x का फॉर्मूला बताइए। अगर मैं कॉस इन्वर्स x का फॉर्मूला आपसे पूछूँ तो आप क्या कहोगे कि सर पाई/2 को इधर क्या करेंगे, इसको साइन इन्वर्स लगा करके घटा देंगे, तो कॉस इन्वर्स x का फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि सब में पाई/2 वाला है, तो पाई/2 वाला ही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। देखिए सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आपका सिंपल सी बात आ गई कि कॉस इन्वर्स x का मान क्या होगा, पाई/2 माइनस साइन इन्वर्स x। अब यहाँ से आपको साइन इन्वर्स x बराबर पूछा जाएगा तो पाई/2 माइनस कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। इसी पे हम एक और, ये तो इसके आंसर पहले बता दीजिए क्या होगा, तो पाई/2 माइनस साइन इन्वर्स x होगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। और इसके साथ साथ कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बताइए ये टेन इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x कितना मान होगा, इसका मान होगा आपका पाई/2 होगा। एक और होता है ये सेक इन्वर्स x प्लस
ये कॉसेक इन्वर्स एक्स जो होता है ये भी आपका π/2 होता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो उसका आंसर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट सवाल है थर्ड जो क्वेश्चन है इसका देख लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा इसका, देखिए अब साइन इनवर्स माइनस एक्स, एक फार्मूला पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? फार्मूला। देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है माइनस क्यूब जब बाहर निकल जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये फार्मूला होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मैं बता दूँ आपको, इस ऐसे ऐसे 3 फार्मूले होते हैं, या तो ये पूछेगा या आपसे ये टेन इनवर्स माइनस एक्स पूछेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये वो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो एक सवाल में कई सवाल आप करते चलोगे तो आराम से हो जाएगा। फिर एक और पूछ जाएगा क्या जी? कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो जानते हैं क्या हो जाएगा? इसमें से माइनस निकल जाता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। इसके साथ साथ ये भी पूछ जाते हैं, जैसे मान लो 3 गो ये है ना, तो ये पूछे जाएंगे अब आपसे कि बताइए ये कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ? अभी यूज़ किया ना पहले वाले सवाल में, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका साथ ही 2 और होता है, अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। देख रहे हो ना कितना याद हो जाएगा सब फार्मूला को। और एक और होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो देख लो आगे आपका मर्जी। ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन ये भी फार्मूला ही है, कॉसेक इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? देख रहे हो ना। तो ये देखिए कॉसेक इनवर्स एक्स जो है ना, ये बिल्कुल आपका साइन इनवर्स 1/x के बराबर हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल है ये, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं बता दे रहा हूँ इसको, ये कॉसेक इनवर्स जो x है ये होगा साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। और फेक इनवर्स अगर आपका x रहता है ना, सेक इनवर्स x, तो ये कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉट इनवर्स अगर x पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये टेन इनवर्स 1/x हो जाएगा। देख रहे हो ना, एक सवाल से कितना सवाल आप कवर कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर उनका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ये सवाल कैसे बनाइएगा, थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा सवाल है। देखिए ये जो टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/2 है, तो इसका जो है मान आपको मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, टेन इनवर्स एक्स आप प्लस टेन इनवर्स वाई, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला लगाओगे अपने आप ही कट जाएगा। ये टेन इनवर्स और ये जाएगा टेन इनवर्स 1/3 अब प्लस 1/2, अब बाई में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, मतलब ए एक्स प्लस वाई या 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो हो जाएगा ये टेन इनवर्स ब्रैकेट में, सॉरी यहाँ पे 10 है और यहाँ पे टेन इनवर्स अंदर में जाएगा, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। और हो जाएगा ये 2 अब प्लस 3, अब बाई में हो जाएगा 3 2 6, 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5, और बाई कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ से 6 और 6 कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका बचेगा क्या चीज़? हो जाएगा टेन इनवर्स बार 10, ये बाहर 10 है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ये 10 इनवर्स, ये देखिए आपका 2 और 3 5 हो जाएगा ना, 5 और बाई कितना हो जाएगा 5, कट के 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1, ये कट जाएगा तो 1 किसका मान होता है, ठीक है ना, 1 हो जाएगा आपका, 10 इनवर्स 10 कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। तब फाइनली इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हमने एक 5 सवाल आज देखा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 से आगे, ये आप लोग को करना है। और इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए अपनी ज़िंदगी में आगे।